वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम बीपीआर या बैलेंस प्राइस रेंज क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है ये समझेंगे। तो अब इस इमेज के अंदर जरा ध्यान से देखिए, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव आई। स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव आने की वजह से हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होगा। ये जो नीचे वाला है जिसे हमने नाम क्या दिया है, FVG1, यानी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव आई, अपवर्ड रैली आई, जिसकी वजह से ये हमारा जो है फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया। ये वाला जो ये रेंज में है, ये यहाँ से लेके इस रेंज का ये जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला, इसको हमने FVG1 नाम दे रखा है। अब इस स्ट्रॉन्ग मूव के आने के बाद एकदम से स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव आ गई। वो जो स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव आई उसने भी क्या किया, एक फेयर वैल्यू गैप हमारा क्रिएट कर दिया हमारे पास, जिसको हमने नाम दिया है FVG2। अब ध्यान से देखिए, एक गैप जो है हमारा FVG जो है हमारा फेयर वैल्यू गैप है, अपवर्ड मूव की वजह से क्रिएट हुआ और एक डाउनवर्ड मूव की वजह से क्रिएट हो गया। अब FVG1 और FVG2 का ये जो कॉमन एरिया है, यानी ओवरलैपिंग एरिया है इन दोनों का, इसे ही हम क्या कहते हैं, BPR, यानी कि बैलेंस प्राइस रेंज। तो इस तरह से हमने सिंपल भाषा में समझ लिया कि बैलेंस प्राइस रेंज क्या होता है। अब इसके काम करने का तरीका कुछ समझते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। अब मान लीजिए जो हमारा प्राइस है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ठीक है। अब क्या करेगा, प्राइस की एक टेंडेंसी है कि ये एक बार इस रेंज में जाके, यानी ये जो रेंज बनी है, यानी BPR बना है, ये जो प्राइस रेंज बनी है, इसको टच करके दोबारा से उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा था। अब यहाँ पे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो ऊपर जाके BPR को टच करके फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करने लग जाएगा। अब एक और चीज भी है कि जो BPR के चांसेस हैं काम करने के, वो हाई होते हैं मार्केट के अंदर कंपैरेटिवली अदर। अगर ट्रेडिंग कंसेप्ट्स को देखें तो BPR का काम करने के चांसेस जो है वो बेटर होते हैं, ओके। बट ये हर एक कंडीशन में काम करेगा, यानी BPR हर एक कंडीशन में काम करेगा ये जरूरी नहीं है। बस ये हो सकता है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है इसके काम करने की वो ज्यादा हो सकती है अदर ट्रेडिंग कंसेप्ट्स की मुकाबले। देखिए, अब मान लीजिए कोई ऐसा न्यूज है, ऐसा इवेंट हो गया कि बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ गई, तो क्या है, प्राइस इस BPR को अप्रोच नहीं करेगा, डायरेक्टली यहां से गिरता गिरता नीचे और गिर जाएगा, ओके। तो इस कंडीशन में एक ऐसी न्यूज आ गई है या ऐसा कोई इवेंट हो गया कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारी क्या है, सेलिंग आ गई, तो उसके बाद जो BPR के काम करने के चांसेस है, यानी कहने का मतलब क्या है कि एक न्यूज की वजह से बहुत स्ट्रांगली प्राइस गिर रहा था, तो एक प्राइस की टेंडेंसी जो है हमारी ऊपर जाके BPR को टच करके फिर से उसी डायरेक्शन में मूव करने की, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है, वो कम हो जाएगी प्रोबेबिलिटी कि ये BPR को टच करेगा और फिर दोबारा उसी डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। कि इस कंडीशन में कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है सेलिंग आ गई किसी न्यूज की वजह से या किसी इवेंट की वजह से। तो ये था कि बैलेंस प्राइस रेंज क्या होता है और कैसे ये काम करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।